अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं समीर रज़ा वास्ती उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। हदीस पाक है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल इल्मु नूर, इल्म रोशनी है, इल्म नूर है। ये वो नूर है, ये वो रोशनी है जिसके ज़रिए से हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क किया जा सकता है। ये वो रोशनी है जिसके ज़रिए से सिरात मुस्तकीम और गुमराही के दरमियान ख़त्ते इम्तियाज़ खींचा जा सकता है। अगर ये रोशनी यानी इल्म दीन आपके पास ना हो तो आप राह चलते वक्त अंधेरे में गड्ढे में गिर सकते हैं। मैं अपनी ज़बान में कहूँ तो अगर इल्म दीन आपके पास ना हो तो आप खिलाफ शरअ काम करेंगे, दाएं बाएं देखते हुए, और उसे दीन का नाम देंगे। इसीलिए कहा गया है कि इल्म दीन हासिल कर सको ताकि तुम शरीयत के दायरे में रहकर अपनी ज़िंदगी गुजार सको और सिरात मुस्तकीम पर चलते हुए मंजिल मकसूद तक पहुँच सको। अगर आप इल्म दीन तो आपको नहीं हासिल कर सकते तो हमें शरीयत इस्लामिया ने एक दूसरा रास्ता बताया है। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अहले इल्म से पूछो, यानी अगर तुम नहीं जानते हो तो जानकारों से पूछो, अहले ज़िक्र से पूछो, अहले इल्म से पूछो और जानने के बाद उस पर अमल करो। हमारे सुन्नी जाहिल अवाम का मामला अब ये है कि ये इल्म दीन सीखने, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को सुनने, जानने, अमल करने के बजाय उन जाहिल गंवार बाबाओं को ज़्यादा सुनती है, ज़्यादा अहमियत देती है, ज़्यादा फॉलो करती है, जो खुद उलूम दीन से कोरे होते हैं यानी अंधेरे में होते हैं। उन गुमराहगर पीरों को ज़्यादा सुनती है, ज़्यादा अहमियत देती है, जो पब्लिक के सामने तसव्वुफ और औलिया अल्लाह का नाम ले लेकर एक नया दीन पेश करते हैं, जिन लोगों ने पीरी मुरीदी को अपना बिजनेस, अपना धंधा बना कर रखा है। हमारी जाहिल अवाम अपने तमाम तर खुराफाती अकायदुल नज़रियात में, पहनने में, ओढ़ने में, बोलने में इन्हीं जाहिल गंवार बाबाओं और पीरों को फॉलो करती है, इनके नक्शे कदम पे चलती है। और वो खुराफाती रसूम जिसे दीन का नाम दिया जाता है, हमारी जाहिल सुन्नी अवाम आँख बंद करके उसे करती है शौक़ और ज़ौक़ के साथ और उसे अहमियत देती है। मगर हकीकत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत से इसका दूर दूर तक कोई भी ताल्लुक नहीं है। इनमें से कुछ तो वो हैं जो हकीकत में हिंदुओं के यहाँ से हमारे इसमें दर आए हैं, और कुछ तो वो हैं जो इन जाहिल गंवार गुमराहगर बाबाओं पीरों ने अपनी जेब गर्म करने के लिए, अपनी दुकान चलाने के लिए पब्लिक के बीच में, सुन्नी जाहिल अवाम के बीच में इसे फरोग दे रखा है। आज हम इस वीडियो में यके बाद दिगरे कुछ ऐसी खुराफाती चीज़ें आपके सामने रखेंगे जिसका ताल्लुक मजहब इस्लाम से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत से बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो पूरी देखने के बाद हो सकता है कुछ लोग मुझे गाली भी दे सकते हैं, कुछ लोग मुझे अपने फर्जी गुमराहगर बाबाओं पीरों के गुस्ताख भी कह सकते हैं, और कुछ लोग मुझे वहाबी देवबंदी का मुझ पर लेबल भी लगा सकते हैं। बट आई डोंट केयर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि जहालत की नींद जितनी ज़्यादा गहरी होगी, जगाने वाले को उतना ज़्यादा गुस्सा आएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर लाजमी करें, और आखिर तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। ज़माना ये कौन आ गया है। Hey y'all, come look at this. नमाजी गुमराह हो सकता है, रोजेदार गुमराह हो सकता है, हाजी गुमराह हो सकता है, उम्रा करने वाला गुमराह हो सकता है, हाफिज कुरान भी गुमराह हो सकता है, आलिम दीन भी गुमराह हो सकता है, मुफ्ती भी गुमराह हो सकता है। मगर अगर कोई मुसलमान दरगाह वाला हो गया, दरगाह वाले का ईमान नहीं बिगाड़ सकते। पीर साहिबान की तस्वीरें लगाना और उस पर हाथ चढ़वाना और किसी बड़ी शख्सियत की मुजस्समा बनाना मज़हब इस्लाम में सख्त हराम है, इसलिए कि ये बुत परस्ती से मुशाबहत रखते हैं। मज़हब इस्लाम ने इसे सख्ती के साथ मना फरमाया है और ये कुफ्र शिर्क की तरफ ले जाने वाले अमाल हैं। अब चाहे आप ताज़िया के नाम पर इमाम हुसैन का मुजस्समा बनाए, या हज़रत अली की तस्वीर बनाए, या अपने पीर साहिबान की तस्वीर बनाकर जो है घर के अंदर फ्रेम लगाकर उस पर हार वार चढ़ा के उसकी ताज़ीम और तौक़ीर करें, या अपने अम्मा अब्बा की बनाए, या अपने महबूब की बनाए, किसी की भी बनाए, किसी बड़ी शख्सियत की बनाए, वो तस्वीर परस्ती और बुत परस्ती से मुशाबहत ज़्यादा रखती है। इसलिए मज़हब इस्लाम ने इसको सख्ती के साथ हराम करार दिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस घर में जानदार की तस्वीर हो और कुत्ता हो तो उस घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। अच्छा, अपने आप को सुन्नी कहने वाले ये दो गिरोह बहुत ज़्यादा सख्ती के साथ तस्वीर परस्ती और बुत परस्ती, मुजस्समा परस्ती ज़्यादा करते हैं। एक तो अपने आप को वारसी कहने वाले जो अपनी ख्याली तस्वीर हज़रत वारिस पाक अली रहमतुल रिज़वान की बनाते हैं और उसकी बड़ी ताज़ीम और तौक़ीर करते हैं, उसको फ्रेम करवा कर जो है अपने घर और मकान में लगवाते हैं। और दूसरे अपने आप को जहांगीरी सिलसिले से मुंसलिक बताने वाले ये लोग अपने तमाम तर पीराने निज़ाम की तस्वीरें फ्रेम करवा के उस पर हार वगैरह डाल के
हर जगह पर चश्मा करके रखते हैं। बहरहाल हराम तो हराम है, चाहे किसी की भी बनाए। एक शायर ने कहा था, बुत परस्ती दीन अहमद में कहीं पाई नहीं, इसलिए तस्वीरें जाना हमने खिंचवाई नहीं। बहरहाल ये तमाम की तमाम चीजें हराम है, इसका इस्लाम से कोई भी लेन देन नहीं है। और ये लोग मुतासिर हैं दो लोगों से। पहले तो हिंदुओं से मुतासिर है, इसलिए कि हिंदू लोग अपने तमाम तर भगवानों के मुजस्समे बनाते हैं और अपने तमाम तर भगवानों की जो है वो तस्वीर बनाकर उसकी ताज़ीम और तौक़ीर करते हैं। दूसरा ये लोग मुतासिर है शियाओं से, इसलिए कि शियाओं के यहाँ पर हज़रत अली की तस्वीर है, उनकी एक अपनी ख्याली तस्वीर है। हज़रत इमाम हुसैन का वो लोग मुजस्समा बनाते हैं, हज़रत अली असगर का मुजस्समा बनाते हैं। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें हराम है। वो लोग हर चीज़ प्रैक्टिकल में करते हैं। किसी दिन जाकर देखिए इमाम बाड़े में 10 रोज़ा, ये तमाम की तमाम चीज़ें हराम है। मज़हब इस्लाम में इसका कोई भी सबूत नहीं है। एक चीज आपने देखी होगी, सोशल मीडिया पे आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है और यही चीज कर करके केरला कर्नाटक के कुछ नौजवान लड़के जो बेचारे रोजगार थे उनको मिल नहीं रहा था, वो लोग यही कर करके आवाम को लूट रहे हैं। उनके यहाँ पर एक अच्छी खासी भीड़ लगती है, लोग अपने मसाइल रखते हैं, अपनी मुश्किलात रखते हैं और वो उनको उसका हल बताते हैं। वो चीज ये है जो हम बचपन से देख रहे हैं सुन्नियों के यहाँ पर, खासकर संदल के मौके पर, भाई फला के आन में मौला अली आ गए, फला के आन में फला अल्लाह के वली की जो है रूह आ गई, फला के आन में हाथी इमाम हुसैन आ गए। मेरे को इतनी हंसी आती है यार, मतलब अपनी अकल अकल कुछ है कि नहीं। मजहब इस्लाम में इस टाइप का कोई भी तसव्वुर नहीं है, मजहब इस्लाम में इस टाइप का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। अल्लाह ने किसी भी रूह को इतनी ताकत नहीं दी है कि वो किसी के भी जिस्म में आगे प्रवेश करे, किसी के भी जिस्म में आके दाखिल हो जाए। इसको अकीदा हुलूल कहते हैं और ये अकीदा आया है हिंदुओं के यहाँ से। वो कहते हैं कि भाई जो अवतार वगैरह इनके हैं ना, ये कहते हैं कि फला भगवान का ये अवतार है, यानी फला भगवान इसमें प्रवेश कर गए, इनके जिस्म में वो फला भगवान दाखिल हो गए। तो ये अकीदा हिंदुओं के यहाँ से आया है। अकल पे थोड़ा सा जोर दें आप। ये सुबह से लेकर रात तक नापाक रहने वाले, एक वक्त की नमाज ना पढ़ने वाले, चोरी गीबत चुगली और जिना करने वाले, सूदखोरी करने वाले, ये ऐसे लोगों के आंग में इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों की रूह आ सकती है। पहली बात तो इस्लाम में इसका कोई तसव्वुर है ही नहीं। कर भी लिया जाए कि अगर है भी इस्लाम में तसव्वुर, तो क्या ऐसे ऐसे लोगों के आंग में आएगी? बताएं मुझे थोड़ा सा। तो ऐसे स्कैम से बचें। अगर आप ऐसे लोगों को देखें तो जूता निकाल के ऐसे लोगों को मारिएगा, इसलिए कि इस्लाम में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। ये अकीदा हुलूल हिंदुओं के यहाँ से आया है और अकीदा हुलूल एक फिरका था बहुत पहले जो अल्लाह तबारक व तआला के बारे में ऐसा अकीदा रखता था कि वो अल्लाह तबारक व तआला किसी बंदे के आंग में, किसी बंदे के जिस्म में दाखिल हो गया मादअल्लाह। तो मुसलमानों के यहाँ पर इस्लाम में ये अकीदा है ही नहीं। ये लोग इस्लाम को और खासकर सुन्नियों को बदनाम कर रहे हैं और अपनी दुकानें चला रहे हैं जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं, और आवाम में से जो लोग कर रहे हैं वो एक दूसरे को देखा देखी कर रहे हैं। तो अगर कोई भी ऐसा शख्स आपको करते हुए दिखे तो समझ जाए कि ये रॉन्ग नंबर है, झूठा इंसान है, दगाबाज इंसान है। जूता निकाल के ऐसे शख्स को मारिएगा। भाई मुझे तो लगता है ना, हमारे आजकल की जो जाहिल अवाम है, सुन्नी अपने आप को कहने वाले, इन लोगों ने अंधभक्ति में अब हिंदुओं को भी पीछे छोड़ दिया है। आप देखिए जरा सोशल मीडिया पर अल्लाह के वलियों के उर्स के मौके पर, पीरी मुरीदी के नाम पर बड़े बड़े आस्थानों पर सर्कस चल रहा है। कोई आग से खेल रहा है, आग पे चल रहा है, कोई जो है वो यहाँ पर छेद करके जो है साकली भी घुसा रहा है। मतलब एक अजीब तरह का जो सर्कस चल रहा है। अब आपको अगर सर्कस देखना है ना तो फ्री ऑफ कॉस्ट, बाहर जाके आपको पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर ऐसे लोगों के जो ऐसे सिलसिलों से मुंसलिक है, इनके यहाँ पर आइए, इनके उसके मौके पर सर्कस चलता है। कुछ वीडियोस में आपको दिखाता हूँ, देखिए मुझे बताओ ये कौन सा इस्लाम है, ये कौन सी शरीयत है, कौन सा अल्लाह के वली ने करने का हुक्म दिया है, और कौन सा ऐसा जाहिल गंवार पीर है जो अपने मुरीदीन को इस तरफ ये सब चीज़ करने का हुक्म देता है, जो ये सब चीज़ करवा के इस्लाम को, मुसलमानों को और खासकर शरीयत इस्लामिया को, सुन्नियत को बदनाम कर रहा है। अभी वीडियोस देखिए आप। भाई अब हमारी जाहिल सुन्नी आवाम को चाहिए इंटरटेन, नाचना कूदना, कव्वाली के नाम पे झूमना, एकदम मस्त हाथ वाथ उठा उठा के सर्कसबाजी करना, जो अंगारों से खेलना, वो भी दीन के नाम पे करना। अब जिन लोगों का ऐसी चीज़ें करनी होती है तो वो ऐसे वैसे सिलसिलों से मुंसलिक हो जाते हैं। अब जब मुंसलिक होते हैं तो वहाँ जाके देखते हैं भाई सिर्फ मुरीदीन नहीं, पीर साहब भी नाच रहे हैं कव्वाली पे, हाथ पैर उठा के एकदम खुद ही मार रहे हैं, खुलफा भी उनके नाच रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं।
اور اس کے بعد ہندوستان کے مشہور و معروف ایک خطیب ہیں، ان کی ایک ویڈیو میرے پاس آئی، وہ بھی ناچ رہے ہیں مست میں ایک دم۔ تو اب مجھے بتائیں کہ جب دین کے نام پہ تمام تر خرافات ہوں گی تو ان سے کیا امید رکھی جا سکتی ہے کہ ان کے یہ افعال، ان کی یہ حرکتیں دیکھ کر کوئی غیر اسلام کو قبول کرے گا؟ وہ تو اسلام کو جج کرے گا انہی لوگ کو دیکھ کر۔ بھائی پیر صاحب بھی ناچ رہے ہیں، پیر صاحب پہ پیسے اڑائے جا رہے ہیں ناچ ناچ کے، خلفاء بھی اڑائے جا رہے ہیں، وہ بھی ناچ رہے ہیں، انٹرٹین چل رہا ہے یہاں پر، کوئی انگار پہ چل رہا ہے۔ یہ اسلام ہے کیا؟ مجھے بتاؤ، یہ لوگ اسلام کو، مسلمانوں کو بدنام کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ ایسے سلسلے کے لوگ ہیں، ان کے جو بزرگ رہے ہیں ان کے بارے میں تو واللہ عالم ہمیں نہیں معلوم، لیکن ان کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ اسلام نہیں ہے، یہ مذہب اسلام کے احکام نہیں ہے، غیر الٹا ان کو گالیاں دیں گے اور مسلمانوں کو گالیاں دیں گے، اسلام کو گالیاں دیں گے ان کی ایسی حرکتیں دیکھ کر۔ اور جو لوگ جاہل گنوار لوگ ان کے عقل پہ پردہ پڑا ہے، ایسے سلسلے سے منسلک ہوتے ہیں، وہ خود تو گمراہی میں ہیں اور ساتھ میں اپنے گھر والوں کو، اپنے سے جڑے ہوئے لوگوں کو جو لوگ ایسے سلسلوں میں جوڑ رہے ہیں وہ بھی گمراہی کے راستے پر ہیں۔ یہ کوئی اسلام نہیں ہے، یہ کوئی شریعت نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی اللہ کا ولی ایسا کرنے کو کہہ سکتا ہے۔ یہ ان کے نفس کو تسکین دینے والی چیزیں جسے یہ لوگ باہر کرتے ہیں اور یہ لوگ خوب زور و شوروں سے کرتے ہیں اور اس کو اسلام کا نام دیتے ہیں، دین کا نام دیتے ہیں، صوفیہ کرام کی تعلیمات کا نام دیتے ہیں، حالانکہ بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔